गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए हम लोग आज क्या देखने जा रहे हैं कि टेस्टिस की स्ट्रक्चर। तो टेस्टिस की इंटरनल स्ट्रक्चर को देखने से पहले हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि टेस्टिस के ऊपर पाई जाने वाली प्रोटेक्टिव कवरिंग। दैट प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द टेस्टिस इज नोन एज व्हाट? ट्यूनिकी। तो टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, मेल गोनैड है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या गोनैड क्या होता है कि जो स्पर्म बनाए, मेल सेक्स हार्मोन बनाए, दैट इज द गोनैड या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी। तो इस टेस्टिस के ऊपर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम लोग देखने जा रहे हैं, तो जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है टेस्टिस के ऊपर वो तीन होती है, तीन लेयर की होती है। उसमें से जो तीनों लेयर को हम देख लेते हैं कि जो पहली लेयर है टेस्टिस के ऊपर उसे क्या कहते हैं कि ट्यूनिका वेजाइनलिस। दूसरी जो लेयर होती है दैट इज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। एंड थर्ड प्रोटेक्टिव लेयर इज व्हाट? ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ये टेस्टिस के ऊपर पाई जाने वाली तीन प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। इसको यहाँ पे अगर हम लेबल करें तो जैसे ये जो है दिस इज द स्किन, दिस इज द स्किन ऑफ स्क्रोटम। उसके नीचे ये पहली कवरिंग है ट्यूनिका वेजाइनलिस। दिस वन इज ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका वेजाइनलिस। ये पहली कवरिंग है, दिस इज द फर्स्ट कवरिंग। अब इसी को सबसे पहले देखिए, तीन लेयर होती है। सबसे पहले ट्यूनिका वेजाइनलिस को देखते हैं। ट्यूनिका वेजाइनलिस एक्चुअली कैसी होती है कि ये ट्यूनिका वेजाइनलिस कैसी होती है? फ्लैट सैक लाइक, फ्लैट सैक लाइक होती है। और इसके अंदर ये जो कैविटी होती है, नैरो कैविटी रहती है, उस कैविटी को क्या कहते हैं? सीलोमिक कैविटी। ये दिस इज नोन एज व्हाट? सीलोमिक कैविटी। और इसके अंदर जो लिक्विड भरा रहता है दैट लिक्विड इज नोन एज व्हाट? सीलोमिक फ्लूइड। एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो टेस्टिस है, टेस्टिस के ऊपर ये तीन प्रोटेक्टिव कवरिंग ट्यूनिका होती है। उसमें से जो पहली प्रोटेक्टिव कवरिंग है दैट इज नोन एज व्हाट? ट्यूनिका वेजाइनलिस। ट्यूनिका वेजाइनलिस सबसे बाहर वाली कवरिंग स्किन के ठीक नीचे होती है। और किसके स्किन के? स्क्रोटम की स्किन के ठीक नीचे होती है, फ्लैट सैक लाइक होती है। उसके अंदर एक कैविटी रहती है, नैरो कैविटी, दैट इज नोन एज व्हाट? सीलोमिक कैविटी। उसमें एक लिक्विड भरा रहता है जिसे क्या कहते हैं? सीलोमिक फ्लूइड। उस सीलोमिक फ्लूइड के कारण ही देखिए इस ट्यूनिका वेजाइनलिस, इस तरीके से ये अगर टेस्टिस है तो ट्यूनिका वेजाइनलिस इज रेस्ट्रिक्टेड ऑन वन साइड ऑफ टेस्टिस। यानी कि जो ट्यूनिका वेजाइनलिस है वो टेस्टिस के चारों तरफ नहीं रहती। यह टेस्टिस के डायग्राम में दिख रहा है आपको कि ट्यूनिका वेजाइनलिस टेस्टिस के केवल एक तरफ ही है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट कि ट्यूनिका वेजाइनलिस इज रेस्ट्रिक्टेड टू वन साइड ऑफ द टेस्टिस। और ये फ्लैट सैक लाइक रहती है, इसमें लिक्विड भरा रहता है। उसका सबसे बड़ा काम क्या है कि दिस हेल्प इन द फ्रिक्शन लेस स्लाइडिंग ऑफ द टेस्टिस। जब टेस्टिस ऊपर नीचे होता है तो उसके लिए फ्रिक्शन लेस स्लाइडिंग का ये मेन काम है। और हम ये भी जानते हैं कि टेस्टिस ओरिजिनेट, देखिए टेस्टिस कहाँ ओरिजिनेट होता है? स्टमक के अंदर, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। और देखिए जैसे हमने 11th में एनसीईआरटी में आपने पढ़ा था कि जो हमारा हार्ट है दैट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन। सिमिलरली टेस्टिस इज आल्सो मेसोडर्मल इन ओरिजिन। तो टेस्टिस मेसोडर्म से बनता है। उसी तरीके से हम एक चीज कहते हैं कि ये जो ट्यूनिका वेजाइनलिस होती है, यही लेयर हमें यह बताती है, दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द ट्यूनिका वेजाइनलिस indicate the एब्डोमिनल ओरिजिन ऑफ द टेस्टिस। यानी ये एक सवाल महत्वपूर्ण है कि हमें कैसे पता लगता है कि टेस्टिस की ओरिजिन एब्डोमिनल कैविटी में हुई? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस ट्यूनिका वेजाइनलिस। तो दिस इज द फर्स्ट कवरिंग। एंड नाउ वी आर कमिंग ऑन द सेकंड कवरिंग ऑफ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द टेस्टिस, दैट इज नोन एज व्हाट? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। तो देखिए जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है, दिस लेयर इज नोन एज व्हाट?
ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, दिस इज द सेकेंड लेयर ऑफ द टेस्टिस। कहते हैं कि द टेस्टिस इज इनक्लोज इन ए टफ कैप्सूल दैट इज नोन एज व्हाट, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। तो हियर वी कैन राइट कि टेस्टिस इज एनक्लोज्ड in a tough capsule known as, ये के ऑब्लिक को नोन एज हमने लिख दिया हुआ है साथ में, नोन एज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। तो जो टेस्टिस के ऊपर टफ कैप्सूल होता है दैट इज नोन एज व्हाट, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। दिस इज द एक्चुअल कवरिंग ऑफ द टेस्टिस, दिस इज एक्चुअल कवरिंग ऑफ टेस्टिस। देखिए यही ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया लेयर ही जो होती है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया लेयर ही टेस्टिस के अंदर क्या बनाती है, सेप्टा। ये देखिए कि जो ये दिस पार्टीशन जो बना हुआ है दैट इज नोन एज व्हाट, सेप्टा। इस सेप्टा इज फॉर्म्ड, दिस सेप्टा इज फॉर्म्ड बाय ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अगर हम टेस्टिस की इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो इंटरनली टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू 250 कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स। दैट कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स ये यहां पे है, दैट इज नोन एज व्हाट, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। तो इस टेस्टिकुलर लॉब्यूल को बनाने का काम, वो सेप्टा बनाने का काम, सेप्टा दैट डिवाइड द टेस्टिस इनटू 250 कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर, वो कौन लेयर है, दैट इज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। तो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया दैट इज द सेकंड लेयर। क्या इंपॉर्टेंस है इसकी कि यह टेस्टिस की वास्तविक लेयर है, एक्चुअल लेयर है। यही टेस्टिस को सेप्टा बनाती है, टेस्टिस में सेप्टा बनाती है और टेस्टिस को लगभग 250 कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड कर देती है, दैट इज नोन एज व्हाट, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। और तीसरी लेयर जो थर्ड लेयर है दैट इज ट्यूनिका वस्कुलोसा। तो जो ट्यूनिका वस्कुलोसा होती है दैट फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ द ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। यानी कि ये देखिए, ये जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है इसकी इनर लाइनिंग, ये ट्यूनिका वस्कुलोसा जो है, दिस इज द थर्ड लेयर। कैसी होती है, डेलिकेट, डेलिकेट और सॉफ्ट। डेलिकेट का मतलब सॉफ्ट होती है लेयर और उसमें ढेर सारी ब्लड वेसल्स भी पाई जाती हैं, डेलिकेट होती है। और फॉर्म द इनर लाइनिंग, इनर लाइनिंग ऑफ ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। तो दिस वाज अबाउट द 3 लेयर्स। ये टेस्टिस की 3 लेयर के बारे में था। देखिए एक बार फिर से मैं कह दूं कि टेस्टिस इज इनक्लोज्ड इनटू 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग, ट्यूनिका विजाइनलिस, एल्ब्यूजिनिया एंड वस्कुलोसा। जो विजाइनलिस से बाहरी है, फ्रिक्शनलेस स्लाइडिंग में मदद करती है, यही बताती है कि टेस्टिस की ओरिजिन एब्डोमिनल कैविटी में हुई थी। एल्ब्यूजिनिया एक्चुअल टफ कैप्सूल है, एक्चुअल लेयर है टेस्टिस की, यह कंपार्टमेंट में डिवाइड करती है जो अभी हम देखने जा रहे हैं। एंड लास्ट वन इज डेलिकेट एंड सॉफ्ट लेयर व्हिच फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ द ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, दैट इज द ट्यूनिका वस्कुलोसा। तो दीज आर द 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग। इसके बाद अब देखें कि ये जो कंपार्टमेंट हमने अभी कहा कि टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू नियरली 250 कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स। उस कंपार्टमेंट को हम क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। एंड इन ईच एंड एवरी, हर इस टेस्टिकुलर लॉब्यूल में क्या पाई जाती है, दैट इज सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो सेमनीफेरस, ये तो प्रोटेक्टिव कवरिंग की बात हो गई। हम इस डायग्राम को ऐसे ही रहने देते हैं। इसी में हम क्या देखेंगे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर की स्ट्रक्चर। देखिए चूंकि
चूंकि प्रोटेक्टिव कवरिंग हम देख चुके हैं इसलिए इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। वंस अगेन हमने कहा कि टेस्टिस जो है वह लगभग 250 कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर में बटा हुआ है। वो जो 250 कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर हैं उसे क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लॉब्यूल। सब में क्या है कि देयर इज व्हाट इज प्रेजेंट हाईली कॉइल्ड, हियर व्हाट इज प्रेजेंट हाईली कॉइल्ड येलो कलर की, कैसी होती है? येलो कलर ट्यूब्यूल, and this yellow color tubule is known as what? Seminiferous tubule. इन ट्यूब्यूल को हम क्या कहते हैं? These tubules are known as सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। कहाँ होती है? उस टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर। हर टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर हाईली क्वाइल्ड येलो कलर की सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती है, जिसकी संख्या कितनी होती है? 1 2 3। यानी कि ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती हैं, इस एक कंपार्टमेंट, जैसे इसमें 2 है, इसमें 3 है, किसी में एक भी हो सकती है, एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। और ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है, इनकी जो लेंथ होती है नियरली 70 to 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये लगभग 70 से 80 सेंटीमीटर लंबी होती हैं और उनकी जो नंबर होती है नियरली 500 नियर अबाउट 500 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ पाई जाती हैं? इन ईच टेस्टिस। एक टेस्टिस के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की संख्या कितनी रहती है? नियरली 500 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। आप देखिए कि ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, हम इसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो होती है वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल उधर की तरफ, इस तरफ जो है जिधर ट्यूनिका विजाइनलिस होती है, थोड़ा सा हाईली क्वाइल्ड होती है, लेकिन जब वह उस तरफ बढ़ती है इस नेटवर्क की आप ट्यूब्यूल की तरफ, जिसे हम रेडी टेस्टिस कहते हैं, तो वो थोड़ा सा स्ट्रेट ट्यूब बनाती है। जैसे ये देखिए कि ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जब इस तरफ बढ़ती है तो एक स्ट्रेट ट्यूब बनाती है। दिस स्ट्रेट ट्यूब इज नोन एज व्हाट? ट्यूबुली रेक्टी। दिस इज नोन एज व्हाट? ट्यूबुली रेक्टी। देखिए इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने बताया हुआ है कि व्हाट आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, मेल एक्सेसरी डक्ट, मेल एक्सेसरी ग्लैंड एंड मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया। इस समय हम लोग क्या देख रहे हैं? टेस्टिस के स्ट्रक्चर। इसके तुरंत बाद हम लोग क्या देखेंगे? मेल एक्सेसरी डक्ट, वेयर वी विल डिस्कस ऑल दी थिंग्स। यानी कि ट्यूबुली रेक्टी बनाती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो एंड की तरफ कुछ हिस्सा स्ट्रेट ट्यूब बनाता है। वो स्ट्रेट ट्यूब जैसे ये है या ये है या ये स्ट्रेट ट्यूब है, ये सारी स्ट्रेट ट्यूब को हम क्या कहते हैं? ट्यूबुली रेक्टी। यह ट्यूबुली रेक्टी किसमें खुल जाती है? ये नीचे एक क्या है कि नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल, जिसे दैट इज नोन एज व्हाट? रेटी टेस्टिस। दिस इज द मेल एक्सेसरी डक्ट। यानी कि जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है वह किसमें खुलती है? कि दैट ओपन्स इनटू ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स। दैट नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स इज नोन एज व्हाट? ट्यूब रेटी टेस्टिस। तो जो रेटी टेस्टिस में खुल जाती है और इस रेटी टेस्टिस से फिर देखिए क्या निकलती है कि देयर इज 10 to 20 फाइन ट्यूब्स, 10 to 20 फाइन ट्यूब्स निकलती हैं जो टेस्टिस को पार करती हैं। दे पासेस द टेस्टिस को क्रॉस करके फिर कहाँ खुल जाती हैं? इस क्वाइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में। इस क्वाइल्ड ट्यूब को हम क्या कहते हैं? इपीडाइडिमस। इपीडाइडिमस।
और ये जो ट्यूब्यूल खुलती हैं 10 to 25 ट्यूब्स, इन्हें हम क्या कहते हैं? These are known as vasa efferentia. वासा फ्रेंसिया, और वासा फ्रेंसिया कहाँ खुलती है? हाईली कॉइल्ड ट्यूब, दैट हाईली कॉइल्ड ट्यूब इज नोन एज व्हाट? एपिडार्मिस में खुल जाती है। तो देखिए कि फिलहाल मेल एक्सेसरी डक्ट यही बनाती हैं। मेल एक्सेसरी डक्ट को हम एक बार फिर से देखेंगे, लेकिन अभी हमारा मेन टारगेट क्या है कि हम इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस करना। तो जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है, इसका अगर हम सेक्शन काट करके देखें तो इसके अंदर क्या चीजें पाई जाती हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम उसी चीज पे आते हैं। देखिए, अगर हम कहें कि दी ज्यादा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, तो अगर हम इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का सेक्शन काट दें, यानी कि सेक्शन काट के देखें, तो हमें कैसा दिखेगा? जस्ट लाइक दिस। जैसे मान लीजिए कि ये एक सेक्शन काटा हमने, तो एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ये है, एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ये है, एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ये है, जस्ट लाइक दिस ये मिलेगी। और इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में इसकी स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इस तरीके से हमें मिलेगा। ये एक आउटलाइन मैंने बनाया हुआ है समझने के लिए, ताकि आपको समझ में आए। ये हमने सेक्शन काट दिया, तो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। अब इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो है कि क्या पाई जाती है कि इस तरीके की सेल्स पाई जाती हैं। Just like this। देखिए, एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को हम काट करके देखें तो इस तरीके की स्ट्रक्चर हमें मिली। और बीच में ये जो स्पेस है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के, ये जो स्पेस है, ये वाला स्पेस, या हम कहें कि ये वाला जो स्पेस बचता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में, इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस। तो एक चीज हमें समझना है कि जो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, उसके अंदर, उसकी इनर लेयर पे ये दो तरीके की ये सेल पाई जाती है। देखिए, इसको क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज व्हाट? इसकी जो एपिथेलियम है, एपिथेलियम ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की एपिथेलियम होती है, उसमें जो एपिथेलियम होती है, उस एपिथेलियम को हम क्या कहते हैं? एक्चुअली दैट इज नोन एज जर्मिनल एपिथेलियम। इसको हम क्या कहते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, दैट इज जर्मिनल एपिथेलियम। और इस जर्मिनल एपिथेलियम में देखिए कि दो तरीके की सेल पाई जाती है। इसके कहाँ पे? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो एपिथेलियम होती है उसे हम जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। वह जर्मिनल एपिथेलियम दो तरीके की सेल से बनी हुई है। जो पहली सेल है उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज व्हाट? प्राइमरी जर्म सेल। प्राइमरी जर्म सेल, या हम इसे एक वर्ड और देते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नोन एज पीजीसीज। PGC means what? This is the primordial germ cell. This is primordial germ cell। यानी कि ये वाली जो होती है, ये वाली इसी को क्या कर रहे हैं? दिस इज नोन एज प्राइमरी जर्म सेल
या प्रिमोर्डियल जर्म सेल, पीजीसी कहते हैं। देखिए ये जो प्रिमोर्डियल जर्म सेल होती है, कहते हैं कि ये सेल कैसी है, दिस इज अनडिफरेंशिएटेड। देखिए आप ये बेसिक चीज जानते होंगे कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, सेल के डिफरेंशिएशन का मतलब जब सेल की साइज शेप फंक्शन डिसाइड हो जाए तो दैट इज नोन एज व्हाट, डिफरेंशिएटेड। दीस सेल्स आर व्हाट, अनडिफरेंशिएटेड। एक बार एम्स में सवाल आया हुआ है कि ह्यूमन बॉडी की कौन सी सेल इमॉर्टल होती है। ह्यूमन बीइंग तो इमॉर्टल होता नहीं, फिलहाल एक सेल, ये सवाल क्यों आया हुआ है कि कौन सी सेल इमॉर्टल होती है, तो दिस इज द पीजीसी, क्योंकि ये अनडिफरेंशिएटेड होती हैं। दे ऑलवेज अंडरगोज रिपीटेड सेल डिवीजन, ये हमेशा रिपीटेड सेल डिवीजन करके ये क्या बनाती हैं, दे फॉर्म द स्पर्मेटोगोनिया। ये क्या बनाती हैं, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया वर्ड प्लूरल है, और स्पर्मेटोगोनियम हम अगर कहते हैं तो दिस इज द सिंगुलर, स्पर्मेटोगोनियम। तो जो स्पर्मेटोगोनियम है दिस इज सिंगुलर। ये एक सेल के बारे में बताता है, ये सारी सेल के बारे में बता रहा है। तो जो ये इसकी जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की इनर लेयर पे, इनर लाइनिंग पे दो तरीके, जो जनरल एपिथेलियम है दो तरीकों की सेल से मिलकर बनता है। प्राइमरी जर्म सेल पीजीसी, प्रिमोर्डियल जर्म सेल जो अनडिफरेंशिएटेड होती है, हमेशा डिवाइड करती है, और डिवाइड करके देखिए इमॉर्टल इसीलिए कहा गया थ्रू आउट द लाइफ टाइम। मेल में स्पर्म फॉर्मेशन की कोई एज नहीं होती है, जब तक हेल्थ सही है, प्रॉपर हार्मोन बन रहे हैं, तब तक स्पर्म का फॉर्मेशन हो सकता है। दैट्स व्हाई दीस सेल्स आर पीजीसी, प्रिमोर्डियल जर्म सेल को हम क्या कहते हैं, इमॉर्टल, अप टू ए डेफिनेट टाइम। अब देखिए कि जो ये प्रिमोर्डियल जर्म सेल थी वो क्या बनाती है, स्पर्मेटोगोनिया, और यही स्पर्मेटोगोनियम आगे चल करके क्या करती है, दे फॉर्म द स्पर्म, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बनाती है, विच इज द मेल गैमेट, ये बनाएगी। और जो दूसरी सेल है, इसमें ये जो सेल है, ये सेल कैसी, प्रिमोर्डियल जर्म सेल कैसी होती है, दिस इज क्यूबॉइडल। ये कैसी है, दिस प्राइमरी जर्म सेल कैसी होती है, क्यूबॉइडल, ये सेल हो गई। और जो दूसरी सेल होती है, इसके अंदर, इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दूसरी सेल क्या कहती है, दूसरी सेल को कहा जाता है सर्टोली सेल। देखिए सर्टोली सेल जो होती है, दैट सर्टोली सेल को किसने खोजा था, इटालियन साइंटिस्ट ने, जिसका नाम था एनरिको सर्टोली, एनरिको सर्टोली, और उन्हीं के नाम पे हम इसे क्या कहते हैं, सर्टोली सेल। ये स्पर्मेटोगोनिया को नरिश करती है, न्यूट्रिशन देती है, इसी कारण इसका नाम और रखा गया है नर्स सेल, और दिस इज आल्सो नोन एज सस्टेंटाकुलर सेल, सस्टेंटाकुलर सेल, और दीज आर आल्सो नोन एज व्हाट, सपोर्टिंग सेल। इसके कई नाम हैं, सर्टोली सेल। और इसका शेप कैसा होता है, इस सर्टोली सेल का शेप कैसा होता है, दे आर पिरामिडल इन शेप, पिरामिडल। देखिए जो सर्टोली सेल होती है कहाँ पाई जाती है, हमने अभी कहा कि हम लोग क्या देख रहे हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर की स्ट्रक्चर। तो हम इसके पहले कि आगे कुछ डिस्कस करें, सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं कि सर्टोली सेल का क्या फंक्शन होता है, द फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल। सर्टोली सेल, देखिए जो सर्टोली सेल है वो कहाँ है, कि वंस अगेन इफ दिस इज द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, तो इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, हमने कहा कि ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, तो इसके अंदर ये सर्टोली सेल है, दीज आर द सर्टोली सेल। और ये जो है ये जो सेल्स हैं, दीज आर द सर्टोली सेल्स। और ये क्या है, ल्यूमेन, दिस इज द ल्यूमेन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। एसटी लीजिए, इसका मतलब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ये जो सर्टोली सेल होती हैं, ये सर्टोली सेल का काम क्या है, कि जैसे ये सर्टोली सेल का इंपॉर्टेंट रोल है कि सर्टोली सेल सिक्रीट, सर्टोली सेल क्या बनाती हैं, कि जो सर्टोली सेल होती हैं वो पहली चीज जो सिक्रीट करती है, दैट इज
स्पर्मेटोजेनिक सब्सटेंस। और स्पर्मेटोजेनिक सब्सटेंस क्या करेगा कि प्रोवाइड नरिशमेंट टू स्पर्म, नरिशमेंट टू स्पर्मेटोगोनिया। देता है। तो पहली चीज जो सर्टोली सेल सिक्रीट करती है दैट इज स्पर्मेटोजेनिक सब्सटेंस, एंड सेकंड इज एबीपी यानी कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या करता है कि इसका मेन काम है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का कि इट कंसंट्रेट, इसका काम है इट concentrate the testosterone in seminiferous tubule। तो जो दूसरा सर्टोली सेल दूसरा चीज क्या सिक्रेट करती है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन विच कंसंट्रेट टेस्टोस्टेरोन, जो मेल सेक्स हार्मोन है जिसको लीडिंग सेल बनाती है, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे कि उसको कंसंट्रेट करती है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर। एंड थर्ड सब्सटेंस इज इनहिबिन। देखिए जो इनहिबिन है ये क्या करता है कि इट इनहिबिट और सप्रेस, क्या सप्रेस करता है, सप्रेस द secretion of FSH और ICSH। देखिए FSH का मतलब क्या होता है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दिस इज FSH। ICSH क्या है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एक चीज अच्छे से जान लीजिए कि अगर इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक को समझना है तो निश्चित रूप से जो क्लास 11th में जो हार्मोन वाला टॉपिक है, अक्सर सवाल जो इसमें से फंसते हैं या आते हैं मेनली वो हार्मोन बेस्ड होते हैं, इसकी स्ट्रक्चर और हार्मोन बेस्ड होते हैं। इसीलिए हार्मोन टॉपिक, पिट्यूटरी ग्लैंड, इन सब को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। जैसे देखिए जो FSH होता है, ICSH होता है, हम दो हार्मोन कहते हैं, एक तो क्या होता है LH और दूसरा जो होता है FSH। इनको हम कहते हैं दीज आर द गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। तो जो गोनाड होता है टेस्टिस और ओवरी, टेस्टिस और ओवरी के फंक्शन को मेनली कौन रेगुलेट करता है, दीज गोनाडोट्रोपिक हार्मोन यानी LH और FSH। तो देखिए जो ये हो गया सर्टोली सेल का फंक्शन। हमें एक चीज रह गया है दैट इज लीडिंग सेल, कहां पाई जाती है और उसका सिक्रेशन क्या होता है, दैट वी विल डिस्कस। देखिए अगर हम कहें कि दीज आर द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, इस सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बीच में ये जो जगह हमने अभी बनाई थी कि अगर ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है तो इस सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में ये सर्टोली सेल है और दीज आर द सेल्स, और ये जो बीच में जगह बचता है इसी को क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। इस इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या पाया जाता है मेनली कि कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। इस कनेक्टिव टिश्यू में एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सेल पाई जाती है जस्ट लाइक दिस। दिस स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं कि चूंकि इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल। दीज आर नोन एज इंटरस्टिशियल सेल। चूंकि इस इंटरस्टिशियल सेल को किसने खोजा था, दीज वेर डिस्कवर्ड बाय द जर्मन साइंटिस्ट फ्रांज वॉन लीडी।
ये जर्मन साइंटिस्ट ने, किसने, फ्रांज वान लीडिंग ने खोजा, उन्हीं के नाम पे इन सेल को क्या कहा जाता है, दीज सेल्स आर आल्सो नोन एज व्हाट, लीडिंग सेल। और ये लीडिंग सेल जो होती है कैसी होती है, दे आर एंडोक्राइन, एंडोक्राइन इन नेचर, यानी कि ये सिक्रीट करती हैं क्या, समथिंग, दे सिक्रीट द हार्मोन। और ये लीडिंग सेल क्या सिक्रीट करती हैं, एंड्रोजन्स, दे सिक्रीट द एंड्रोजन्स। एंड्रोजन मैंने इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस किया हुआ है। एंड्रोजन इज ग्रुप ऑफ नियरली 100 हार्मोन्स, और उसका जो मेन हार्मोन है दैट इज व्हाट, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या है, दिस इज द मेल सेक्स हार्मोन। देखिए एक बार फिर से, हार्मोन जरूरी है इस चैप्टर के लिए। मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन लीडिंग सेल बनाती है, जो क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में भी मदद करता है और मेल के सेक्स कैरेक्टर को, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर को भी बनने में मदद मेंटेन किया रहता है। तो ये लीडिंग सेल का काम है, जो कहाँ पाई जाती है, इस इंटरस्टिशियल सेल के अंदर। तो ये तो हो गया क्या कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर पाई जाने वाली सेल, और उसके बाद लीडिंग सेल का क्या फंक्शन होता है, वो सारी चीजों को हमने देखा। इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, मेल एक्सेसरी डक्ट, मेल एक्सेसरी ग्लैंड एंड मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया। दिस वाज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और ताकि आपका जो है कि ये बना रहे, और आपको इसमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपको ना मिले। तो आप चैनल के साथ जरूर बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी करिए, और चैनल को वायरल जरूर बनाइए। तो हम उससे क्या होगा कि रेगुलरली वी विल अपडेट एंड वी विल डू द प्रोग्रेस, बेहतर करेंगे आपके लिए। धन्यवाद।